रतन टाटा। इतनी ऊंचाई पर जिसके पास ऐश्वर्य की, धन की, कीर्ति की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, और उसके बाद भी ऐसा व्यक्तित्व के जिनके पांव जमीन पर थे और समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की वेदना जो पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, निवारण कर रहे थे, ऐसा एक व्यक्ति समाज के बीच में से, आज हमारे बीच में से जिनका निर्वाण हुआ है, आज भारत की बहुत बड़ी क्षति है ये। मेरे देश का एक बहुत बड़ा, मैं उसे धनपति तो है लेकिन तपस्वी है वो। अंतिम से अंतिम आदमी को मैं क्या देकर जाऊं? उनका निजी जीवन बहुत सादाई में रहा साहब। शायद मेरा मानना उनकी कोई संतान वगैरह भी, ब्याह भी नहीं किया, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना बड़ा धनपति आदमी। मैं चाहूंगा हम सब आज उस दिव्य महापुरुष को, इस धरती को बहुत दिया है। हाँ, रतन टाटा ने बहुत। आज देश इतनी तरक्की जो कर गया ना, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो अब बहुत दुनिया भर के दूसरे सारे ट्रांसपोर्ट के साधन आ गए, लेकिन उस समय में रतन टाटा ने अगर इतना बड़ा काम नहीं किया होता तो देश आज इतनी बड़ी व्यापक व्यवस्था से नहीं गुजरता। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है उनसे। आज सोमनाथ की धरती पर हम लोग सब आए हैं। मैं कहूँगा हम 1 मिनट के लिए हम सब खड़े होकर, बैठे बैठे भी नहीं, हम सब लोग खड़े होकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। मौन 1 मिनट का केवल। हम सब एक साथ में, शायद मुझे लग रहा है कि व्यासपीठ और सोमनाथ की धरती से ऐसा पहला कोई उद्योगपति होगा जिसकी श्रद्धांजलि में राम कथा के बीच में भारत के इतने बड़े तपस्वी महापुरुष, मैं उन्हें साधु कहूँगा, हम सब एक बार 1 मिनट के लिए मौन होकर वो दिव्य चेतना जहाँ पर भी हो, एक प्रार्थना कर देना कि मेरे भारत में वो दिव्य चेतना वापस आए। सब ओ बैठ जाइए। ये श्रद्धा का विषय है, इसलिए श्रद्धांजलि बोलते हैं इसे। धनपति ऐसे होने चाहिए मेरे देश के। मैंने कहीं सुना था कि केवल उसकी कंपनी का केवल जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बेच देने तो आसपास के देशों की जीडीपियां बन जाए। वेस्ट मटेरियल। मेरे देश के एक धनपति का केवल भंगार ही बेच दें तो आसपास के दूसरे देश धनाढ्य हो जाएं। इतना बड़ा धनपति है वो। मेरे देश का वो उद्योगपति इतना बड़ा कि उसका वेस्ट दुनिया का बेस्ट है। हाँ। मैंने आज सुबह ही उठते ही वो देखा तो मुझे अंदर से थोड़ी भाव जगा कि आज श्रद्धांजलि दी जाए उन्हें सोमनाथ की धरती से। ऐसी दिव्य चेतनाएं देश में आनी चाहिए।
हालांकि हम ये मानते हैं कि उनके जाने से क्षति हुई है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि उनके आने से देश को बहुत कुछ मिला भी है। धनवान नहीं थे ये, लक्ष्मीपति थे, लक्ष्मीपति। रतन टाटा का 1937 से 2024 तक का सफर रहा मेरे देश की धरती पर। और अभी अभी जब वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उन्होंने देश के समस्त नागरिकों को अपनी संवेदना व्यक्त की कि आप चिंता मत करना, उम्र के बढ़ते रोगों के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा है, मैं वापस आऊँगा, ये बोल कर गए हैं वो। इसलिए भारत की धरती तुम्हें वापस पुकारेगी। इस बात के लिए हम भी कहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा संवेदना से भरा हुआ व्यक्तित्व वापस चाहिए हमें। आओ, कल हमने भगवान राम के जन्म तक की कथा गाई थी।